Good morning everyone. I am Meenu Mathur with all of you from DAV Public School सीकर। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट EVS चैप्टर 3 वी आर स्पेशल क्लास 5 के लिए और आज पढ़ेंगे इसका पार्ट 1। अब देखो इसमें चैप्टर का नाम है, चैप्टर 3 है वी आर स्पेशल कि हम क्या हैं, स्पेशल हैं, ये इसमें बताया गया है। अब देखो इसमें आपको ध्यान से देखना है। लुक केयरफुली इन बुक। इफ़ वी कवर योर आइज एंड आस्क यू टू रीड देन वुड यू बी एबल टू रीड। देखो यदि हमारी जो आइज़ हैं उनको कवर कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि आप पढ़ सकते हो क्या, तब क्या आप पढ़ सकोगे? योर आंसर विल बी नो। तो आपका आंसर क्या होगा कि नहीं, हम तो नहीं पढ़ सकते। However, there are many people in the world who cannot see but they can read. लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं वर्ल्ड में जो कि क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते लेकिन फिर भी वो पढ़ सकते हैं। अब आप बताओ हाउ इज़ इट पॉसिबल, कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि वो देख नहीं सकते पर लेकिन फिर भी वो पढ़ सकते हैं। तो इसमें आपको है ये है आगे कि हेलन केलर वाज वन सच पर्सन who could not see but she was a very famous writer. हेलन केलर एक ऐसी इंसान थी जो देख नहीं सकती थी लेकिन फिर भी वो एक बहुत ज़्यादा फेमस राइटर थी। उन्होंने बहुत सी क्या लिखे, बहुत से उन्होंने स्टोरीज़ लिखी लेकिन फिर भी वो क्या थी, ब्लाइंड थी, मतलब वो देख नहीं सकती थी। अब देखो पॉइंट्स फॉर डिस्कशन है। हाउ डू पीपल हु आर अनेबल टू सी रीड बुक्स। अब देखो एक डिस्कशन वाली चीज़ ये है कि हाउ डू पीपल हु आर अनेबल टू सी रीड बुक्स, ऐसा कैसा हो सकता है कि जो लोग देख नहीं सकते, जो अनेबल होते हैं टू सी के लिए, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकते हैं, बुक रीड कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो लिख भी सकते हैं, वो एग्ज़ाम भी देते हैं और पास भी होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं। अब देखो आपको इसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, कीप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स लो, पेंसिल्स है ना, अलग अलग तरह के आपको क्या लेने, पेन्स लेने हैं, पेंसिल्स, स्केच पेन्स एक्सेट्रा आपको लेने हैं, विच आर सिमिलर इन अपीयरेंस, जो मतलब कि देखने में सिमिलर हो, एक जैसे हों। ठीक है, मतलब उनके शेप साइज़ जो है वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। इन अ बैग मेड अप ऑफ थिक क्लॉथ, जो एक मोटे से कपड़े का बना हुआ बैग हो और उसमें आप उनको क्या करोगे, रखोगे। तो आस्क योर फ्रेंड टू पुट हिज हैंड इन द बैग एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई एनी वन ऑफ द आइटम्स विथ क्लोज्ड आइज। अब आप अपने फ्रेंड से बोलो कि वो क्या करे, इस बैग में अपने हैंड की हेल्प से वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा और आंखें उसकी कैसे रहेंगी, क्लोज रहेंगी, है ना। तो इन द सेम वे आस्क ऑल योर फ्रेंड्स टू रिकॉग्नाइज ईच आइटम इन टर्न्स। आप नंबर से आपके सभी फ्रेंड्स को बोलो कि वो जो चीज़ें रखी गई है ना, डिफरेंट जो थिंग्स रखी गई है बैग में, उनको आँखों से बिना देखे ही वो क्या करे कि हर आइटम को क्या करे, रिकॉग्नाइज करे, पहचाने कि भाई ये पेन है या पेंसिल है। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो क्या? तो पॉइंट्स फॉर डिस्कशन ये है कि हाउ डिड यू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स। तो हम जो चीज़ें हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड देम बाय टचिंग। तो आप उनको आइडेंटिफाई करोगे ओनली टचिंग करके, केवल उनको छू करके ही आप उनका पता लगा सकते हो, क्योंकि आपको दिखाई तो देगी ही नहीं रहा, क्योंकि आपके आँखों पर क्या है, कोई आपकी जो आँखें हैं वो क्लोज हैं, बंद है, या आपको दिखाई नहीं दे रहा उस टाइम। सिमिलरली दोज पीपल हु कैन नॉट सी रिकॉग्नाइज द लेटर्स बाय टचिंग दैम विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल स्क्रिप्ट नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट। इसी तरह से ही दोज पीपल हु कैन नॉट सी, वो लोग जो कि देख नहीं सकते, तो वो जो लेटर होते हैं, ABCD जो लेटर्स होते हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं कैसे, बाय टचिंग, छू करके। और इनके लिए स्पेशल स्क्रिप्ट होती है, हमारी तरह ही नहीं करते, जैसे हम लिखते हैं उस तरह से वो नहीं लिखते, बल्कि इनके लिए एक स्पेशल स्क्रिप्ट होती है और ये जो स्क्रिप्ट होती है वो कहलाती है ब्रेल स्क्रिप्ट। देखो जैसे इसमें आपको बताई गई है, ये बताई गई है, देखो A इस तरह से लिखते हैं, B इस तरह से लिखते हैं। इनमें जो 6 हर जो लेटर होता है उसके लिए क्या करते हैं, ये
किसका यूज़ करते हैं, 6 जो ये डॉट्स होते हैं ना, इनका यूज़ करते हैं। 6 एम्बॉस डॉट्स होते हैं, इनका ये यूज़ करते हैं और इनको लिखने के लिए एक यूज़ करते हैं। ये देखो ए से जेड तक ये ब्रेल स्क्रिप्ट आपको दिखाई दे रही है ना, दिख रही है ना। अब देखो इसको लिखने के लिए ये जो है स्टेलस, इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, ये इसमें बताया गया है। अब ये इसी तरह से लिखते हैं जो देख नहीं सकते। अब देखो जैसे द वर्ड इंडिया, इंडिया लिखना है तो हम देखेंगे इसमें आई, इधर देखो ये आई किस तरह से लिखेंगे, आई इसमें हम देखेंगे आई में ये 2 डॉट लगे हुए हैं, तो इसी तरह से ये 2 डॉट जो है इसी पोजीशन में हैं। अब देखो इसमें 6 डॉट्स होते हैं, देखो ये 1 2 3 4 5 6, आपको ये 6 जो स्पेस दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें ये डॉट जो होते हैं अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं। जैसे आई का, तो इसमें आप इधर देखो आई, ये आई है, इस तरह से 2 डॉट इधर लगे हुए हैं, तो ये छोटे डॉट आपको नहीं देखने, ये जो आपके बड़े बड़े डॉट लगे हुए हैं ना, इन्हीं को ही आपको देखना है। आई एन लिखना है आपको, तो एन देखो, एन इसमें यहाँ पर इस तरह से है, तो एन को भी आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब डी देखो, डी को इस तरह से, ये 3 डॉट इधर लगे हुए हैं, 1 2 3 डॉट लगे हुए हैं, तो डी लिखने के लिए हमने भी इधर 1 2 3 डॉट ऐसे कैसे लगा दिए हैं। अब है आई, आई को इधर देखते हैं, आई किस तरह से लिखा जाता है, आई को इस तरह से लिखा जाता है, ये देखो। अब आई को हमने इधर लिख दिया। ए लिखने के लिए केवल एक डॉट यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो आपको भी यहाँ पर लिख देना है, ये ए लिख दिया आपने। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो, और जो भी चाहे हम इसमें लिख सकते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट की हेल्प से। तो ये आपको इतना तो समझ में आ गया होगा ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। इन्वेंशन ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट, किस तरह से ब्रेल स्क्रिप्ट जो है उसको किस तरह से आविष्कार। अब देखते हैं इन्वेंशन ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट, कि ये जो ब्रेल स्क्रिप्ट आपने अभी देखा था कि ब्रेल स्क्रिप्ट जो है इसका यूज़ किया जाता है, तो इसका आविष्कार किस तरह से हुआ था। देयर वॉज अ पर्सन नेम्ड लुई ब्रेल एंड ही बिलोंग्ड टू फ्रांस। एक पर्सन था जिसका नाम था लुई ब्रेल, और वो कहाँ से बिलोंग करता था, वो बिलोंग करता था फ्रांस से, मतलब वो फ्रांस का रहने वाला था। और उसी के ही नाम पर ये जो ब्रेल स्क्रिप्ट है ये बनी है। इसे ब्रेल स्क्रिप्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये लुई ब्रेल के नाम से है, इसीलिए इसे हम ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। अब क्या हुआ कि ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, once he was playing in his father's workshop and his eyes got injured। चाइल्डहुड में जब वो छोटा था, तो ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन में, एक बार वो क्या कर रहा था, अपने फादर की जो वर्कशॉप थी उसमें वो जो उसके फादर काम करते थे जहाँ पर, उसमें उसकी जो आंखें थी वो इंजर्ड हो गई थी, मतलब आंखों में उसके चोट लग गई थी जब वो खेल रहा था। और उसी से क्या हुआ कि ही बिकेम ब्लाइंड, वो ब्लाइंड हो गया, उसे दिखना बंद हो गया। लेकिन जो लुई ब्रेल था वो कैसा था, लुई ब्रेल वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। लुई ब्रेल जो था ये बच्चा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मतलब एक इंटेलिजेंट बच्चा था। लुई ब्रेल वाज बीइंग टॉट यूजिंग अ स्पेशल टेक्निक। अब लुई ब्रेल जो था इसको एक स्पेशल टेक्निक से पढ़ाया गया। अब ये जो टेक्निक थी, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू टीच हिम फ्रॉम द बुक्स एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। ये लुई ब्रेल को जो पढ़ाने के लिए जो टेक्निक काम में ली गई वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, और इसको पढ़ाने के लिए जो बुक से पढ़ता था और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था। ठीक है, तो वन डे अ कैप्टन ऑफ द आर्मी विजिटेड हिज स्कूल एंड ही शोड अ स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन 12 डॉट्स डेवलप्ड बाय हिम टू द स्टूडेंट एंड टीचर्स। एक दिन क्या हुआ कि कैप्टन ऑफ द आर्मी, आर्मी का जो कैप्टन था, आर्मी क्या होती है, सेना, सेना का कैप्टन जो था उसने स्कूल की विजिट पर वो आया, स्कूल देखने के लिए आया, एंड उसने क्या किया, उसने दिखाई एक स्क्रिप्ट, और जो स्क्रिप्ट दिखाई उसने, ये जो कैप्टन आर्मी का था ना, इसने जो स्क्रिप्ट दिखाई थी और वो जो किस पर बेस्ड थी, उसमें 12 डॉट्स थे, और उसको डेवलप इसी ने किया था, ये कैप्टन जो था ना आर्मी का, इसने डेवलप किया था। किसके लिए, ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं और टीचर्स, उनके लिए उसने एक जो स्क्रिप्ट बनाई थी, लेकिन उसमें क्या थे, 12 डॉट्स थे।
तो लुई ब्रेल बिकेम हाईली इम्प्रेस्ड बाय दैट स्क्रिप्ट। अब ये जो लुई ब्रेल जो बच्चा था ये क्या हो गए, हाईली इम्प्रेस्ड हो गए इस स्क्रिप्ट से। ही मेड मैनी एफर्ट्स, तो इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज किए। एंड मॉडिफाइड द 12 डॉट्स राइटिंग मेथड इनटू 6 डॉट्स मेथड। तो इन्होंने इसको मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया, इसमें सुधार किया और जो 12 डॉट्स थे उनकी जगह पर उन्होंने 6 डॉट्स यूज़ करके एक अपनी नई मेथड जो थी इन्होंने बना ली। देयरफॉर दिस स्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय लुई ब्रेल वॉज गिवन द नेम ब्रेल स्क्रिप्ट। तो ये जो 12 डॉट्स थे इनकी जगह पर इन्होंने 6 डॉट्स यूज़ करके एक नई जो स्क्रिप्ट बनाई और इसका जो आविष्कार जो था वो ब्रेल किसने किया था, लुई ब्रेल ने किया और इसका नाम इसीलिए ही ब्रेल स्क्रिप्ट पड़ गया था। नाउ यू नो दैट नाउ दोज पर्सन्स हु आर अनेबल टू सी कैन रीड एंड राइट बट यू मस्ट हैव सीन सम पर्सन्स हु कांट स्पीक एंड हियर। तो अब आपको ये तो पता लग गया कि जो रीड और राइट नहीं कर सकते, जो लिख या पढ़ नहीं सकते, मतलब जिन्हें दिखाई नहीं देता, वो किस तरह से अपना काम करते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोल या सुन नहीं सकते। These people express themselves by doing actions with their hands। अब ऐसे जो लोग होते हैं ये कैसे काम करते होंगे, ये क्योंकि इन्हें दिखाई भी नहीं दे, क्योंकि इन्हें दिखाई तो देता है लेकिन ये ना तो सुन सकते हैं और न ये बोल सकते हैं, क्योंकि इन्हें सुनाई नहीं देता। जब सुनेगा ही नहीं तो बोलेंगे कैसे, क्योंकि इन्होंने कभी कुछ सुना ही नहीं है तो ये बोल भी नहीं सकते। तो ये जो होते हैं इनके लिए क्या होता है कि हाउ दीज पीपल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ गेस्चर्स। ये जो होते हैं ये किस तरह से पढ़ते या लिखते हैं, ये इनके लिए लैंग्वेज ऑफ गेस्चर्स होती हैं। आपने टीवी पर भी देखा होगा, ये गेस्चर्स मतलब होता है ये जो इशारे होते हैं, भाव जो होते हैं, इनसे ये बताते हैं। तो ये जो चैप्टर पढ़ाया है ये आपको समझ में आ गया होगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच।